हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके साथ पुनः जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो को लेकर। हमारा आज का वीडियो है यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के हिंदी विषय से संस्कृत खंड का तीसरा पाठ सदाचारोपदेशा, जिसका अर्थ है सदाचार का उपदेश। आइए अब हम इस पाठ का हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं। संगच्छध्वम संबद्धवम संभो मनांसी जानताम। संगच्छध्वम माने साथ साथ चलो, संबद्धवम माने साथ साथ बोलो, संभो मनांसी जानताम साथ मिलकर अपने मनों को जानो। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवा माने देवता लोग, भागम माने अपने भाग को जानकर, यथा माने जैसे, पूर्वम माने पूर्व में यानी पहले, संजानाना माने ज्ञान पूर्वक, उपासते माने उपासना करते थे। पुनः देखेंगे इसको। साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ मिलकर अपने मनों को जानो, जैसे पूर्व में देवता लोग ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे। साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ मिलकर अपने मनों को जानो, जैसे पूर्व में देवता लोग ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवेस्तम समा। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, इसका मतलब है इस संसार में कर्म करते हुए, जिजीवेस्तम समा यानी 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि नान्थेतोस्ति, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ना कर्म लिप्तये नरा, ऐसा करने से मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं रहता है, अर्थात कर्म बंधन में नहीं फंसता है। फिर से सुनेंगे। यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ऐसा करने से मनुष्य कर्मों से में लिप्त नहीं रहता है, अर्थात कर्म बंधन में नहीं फंसता है। नेक्स्ट देखेंगे। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम। मधु माने मधुर, मैं माने मेरी, निष्क्रमणम माने प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो। मधु मन में परायणम, परायणम मतलब होता है निर्वृत्ति, मेरी निर्वृत्ति मधुर हो। वाचा बदामी मधुमत, मैं मधुर वचन बोलूं। वाचा माने वाणी या मेरी वाणी मधुर हो। भूयासम मधु सदृशा, भूयासम माने हो जाऊं, मधु सदृशा माने मधुर देखने वाला। फिर से सुनेंगे। मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी निर्वृत्ति भी मधुर हो, मैं मधुर वचन बोलूं और मेरी दृष्टि मधुर हो जाए, अर्थात मैं मधुर ही देखूं। आचारा लब्धे हिरायु चा लब्धे श्रियम। आचारात माने होता है सदाचार से, लब्धे माने प्राप्त होना, ही माने निश्चित ही, आयु माने आयु अर्थात दीर्घायु, श्रियम मीन्स होता है धन। सदाचार से ही मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है, सदाचार से ही धन प्राप्त होता है। आचारात कीर्ति मापनोति पुरुषा पेत्य चेह चा। पेत्य चेह माने होता है इस लोक और परलोक में। सदाचार से ही मनुष्य को इस लोक और परलोक में
यश प्राप्त होता है। सदाचार से ही मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है। सदाचार से धन प्राप्त होता है। सदाचार से मनुष्य को इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होता है। ये नास्तिका निष्क्रियास गुरु शास्त्राति लंघना। ये माने जो नास्ति माने नास्तिक अर्थात ईश्वर को न मानने वाले, निष्क्रियाच माने आलसी, गुरु शास्त्राति लंघना गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, अधर्मा यानी अधर्मी, दुराचारस्ते बुरे आचरण वाले, भवंती माने होते हैं, गतायुषा माने कम आयु वाले होते हैं। वे लोग जो ईश्वर में विश्वास न करने वाले, आलसी, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, अधर्मी और बुरे आचरण वाले होते हैं, वे अल्प आयु को प्राप्त होते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न रखने वाले, आलसी, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, अधर्मी और बुरे आचरण वाले होते हैं, वे अल्प आयु वाले होते हैं। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतेत। ब्रह्मे मुहूर्ते यानी ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय के पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बुद्धेत बुद्धेत माने जागना चाहिए। धर्मार्थौ धर्म और अर्थ, चानु चिंतित चिंतन करना चाहिए। उत्थायाच उत्थायाचम माने होता है उठकर, और आचमन, आचमन का मतलब होता है कुल्ला आदि करके। तिष्ठेत तिष्ठेत का मतलब होता है बैठ जाना चाहिए। पूर्वाम संध्याम कृतांजलि पूर्व संध्या के लिए कृतांजलि माने हाथ जोड़कर। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उठकर आचमन करके और हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उठकर आचमन करके और हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। अक्रोधा क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला। भूत नाम विहंसिका भूत माने होता है जीवों की हिंसा न करने वाला। अनुसूर्य जिह्वाच्च यानी दूसरों की निंदा न करने वाला। शतम यानी 100 वर्षों तक। जीवती माने जीवित रहता है। क्रोध ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा ना करने वाला, दूसरों की निंदा ना करने वाला 100 वर्षों तक जीवित रहता है। क्रोध ना करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, दूसरों की निंदा न करने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अकीर्ति विनियोग हंति अनर्थम पराक्रमा। अकीर्ति माने अपयश, विनियोग माने विनय, हंति माने नाश करना। विनय सदा अपयश को नष्ट करती है। हंतर्थम पराक्रमा और पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। हंति नित्यम क्षमा, क्षमा सदा क्रोध को नष्ट करती है। क्रोध मारोचा हंतव्यम और सदाचार सभी बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। विनय सदा अपयश को नष्ट करती है। पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। क्षमा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना।
अभिवादनशीलस्य माने अभिवादन करने की आदत वाले। नित्य माने सदा। वृद्धोपि सेवना बड़े बूढ़ों की सेवा करना। चत्वारि चार। तस्य माने उसकी। वर्धते माने बढ़ती है। आयु, विद्या, यश और बल। बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले अर्थात उनका अभिवादन करने वाले और नित्य पास में रहकर बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। एक बार सुनेंगे। बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले अर्थात अभिवादन करने वाले और नित्य पास में रहकर बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमा याति याति च। वित्तम माने चरित्र, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, संरक्षण माने संरक्षण करना या रक्षा करना। वित्तम मायाति यानी इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो वित्तम धन अयाति, इसका अर्थ होगा धन आता है। वित्त माने धन, अयाति माने आता है, याति याति माने होता है, चला जाता है। अच्छीणो अच्छीणो माने होता है हानि ना होना। वित्ततु माने धन, छीणो वित्तस्तु हतोहता। हतोहता का मतलब होता है मरे हुए के समान। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन नष्ट होने से, वित्ता माने धन, नष्ट होने से व्यक्ति को कोई विशेष हानि नहीं होती है। वृत्तस्तु हतोहता, किंतु चरित्र नष्ट होने से व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। एक बार और सुनेंगे। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन नष्ट होने से व्यक्ति को कोई विशेष हानि नहीं होती है, किंतु चरित्र नष्ट होने से व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्येन माने सत्य से, रक्षते माने रक्षा की जाती है, धर्मो माने धर्म, विद्या योगेन माने अभ्यास, रक्षते माने रक्षा की जाती है। मिर्जया मिर्जया माने होता स्वच्छता, रूपम माने सौंदर्य, कुल माने कुल, वित्तेन माने चरित्र। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। सुरताम यानी सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, सुत्वा माने सुनकर, चापो बरधार यताम, बरधारताम माने होता है सुनकर धारण करो। आत्मना माने अपने, प्रतिकूलानी माने विपरीत, परेशान माने दूसरों के लिए, समाचरित मत करो। धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। स्वयं को विपरीत लगने वाला व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। जैसा व्यवहार तुम्हें अपने लिए विपरीत लगता है वैसा तुम्हें दूसरों के लिए साथ नहीं करना चाहिए। एक बार फिर सुनो। धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। स्वयं को विपरीत लगने वाला व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। बस आज के लिए इतना ही। अब पुनः मिलेंगे
नए वीडियो के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे हौसला मिलता रहे। धन्यवाद।